तो जिसने तुम्हें मुझे मारने के लिए भेजा था, क्या है उसका नाम? मुझे जो कुछ भी पता था मैं सब पुलिस को बता चुका हूं। और मैडम, क्लाइंट हमें अपना काम बताता है, अपना नाम नहीं। देखो, सीधी तरह बता दो, वरना पुलिस को ज्यादा देर नहीं लगेगी तुम्हारा मुंह खुलवाने के लिए। मिस्टर शिखर, यू आर अ लॉयर और आपको कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के रूल्स नहीं मालूम। हम क्लाइंट से बार बार नहीं मिलते, सिर्फ पैसे लेते हैं और अपना काम खत्म करते हैं। तो मतलब तुम आज तक उससे नहीं मिले? हाँ मिला, पर एक बार। अंधेरा था जिसकी वजह से उसका चेहरा ठीक से देख नहीं पाया, और उसने मुझसे सिर्फ एक ही बात कही थी कि तुम्हें मेरी बहन का काम खत्म करना है। मुझे तो उसका चेहरा भी नहीं मालूम, बस इतना जानता हूं कि ये वही आदमी है जिसने तुम्हारी मां को मारने की सुपारी भी दी थी मुझे। मतलब तुम ही ने मेरी मां को मारा है? हाँ, छत से धक्का दे दिया था। पता नहीं तुम लोगों का कुछ मचमच चल रहा था फैमिली का, होता है। मुझे पैसे मिले, मैंने काम कर दिया। तुम इसे काम कहते हो? किसी को अपनी मां से अलग कर देना तुम्हारा काम है? सिर्फ पैसों के लिए किसी की जान ले रही है तुम्हारा काम? शानी, संभालो अपने आप को। देखो, तुम पकड़े जा चुके हो। तुम हमारी मदद करोगे तो पुलिस तुम्हारी मदद करेगी। नाम नहीं बता सकते तो हुलिया तो बता सकते हो। ठीक से देखा नहीं था उसे, पर हाँ इतना जरूर बता सकता हूं कि वो लंबा था, पतला था, जवान था और आंखें बड़ी बड़ी, और जब बोलता था तो हाथ बहुत हिलाता था। हुलिया तो देवर्ष का है। ये पता नहीं मेरे को, पर ये वही इंसान है जिसने सीढ़ियों में भी मेरा पीछा किया था, ये जानने के लिए कि मैंने तुम्हारी मां को खत्म किया या नहीं। मतलब देवर्ष ने मेरी मां को मारा? मेरा भाई, मेरा छोटा भाई जिसे मैं इतना प्यार करती थी, उसने मुझे, मां ने उसका क्या बिगाड़ा था? ऐसी भी क्या नफरत, ऐसी भी क्या दुश्मनी की उसने उन्हें? शानी, कांस्टेबल, बंद कर दो इसको। शिखर, मैं जितना ज्यादा इस बारे में सोच रही हूँ उतना मुश्किल हो रहा है यकीन करना कि मेरे भाई ने ये सब, वो मेरा भाई है शिखर। मेरी माँ उसकी काकी थी, फिर भी उसने ईशानी, वो सिर्फ तुम्हारा भाई नहीं, मेरी बहन का होने वाला पति भी है। और अगर उसने तुम्हारी और तुम्हारी मां की सुपारी दी है तो आई एम नॉट गोइंग टू स्पेयर हिम। जो अपनी बहन के साथ ऐसे कर सकता है वो मेरी बहन के साथ क्या करेगा? नाउ आई कैन नॉट ट्रस्ट हिम। आई कैन नॉट इमेजिन कि इतनी भोली सूरत वाला किसी को जान से मारने की सोच भी कैसे सकता है। और ये सब करने के बाद वो हमारे साथ हंस रहा है, खेल रहा है और ऐसे दिखा रहा है जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, जैसे किसी को मार डालना एक नॉर्मल बात है। ईशानी, ऐसे लोग बहुत खतरनाक होते हैं, जो अंदर से कुछ और बाहर से कुछ और होते हैं। वो मेरी बहन के लाइफ में तो क्या, हमारे लाइफ के आसपास भी नहीं होना चाहिए। शिखर, शिखर रुको। देवर्ष मेरा भाई है और तुमसे पहले वो मेरा गुनहगार है, और अगर उसने सच में ऐसा किया है ना तो उसे सबसे पहले जवाब मुझे देना होगा। तो ये काम मुझे करने दो। शिखर, उसे याद है तुमने मुझसे कहा था कि तुम क्रिमिनल्स के बारे में सब कुछ जानते हो, कि वो क्यों ऐसे बात करते, क्यों ऐसे काम करते, यू नो एवरीथिंग राइट? देवर्ष मेरा भाई है, उसे मुझसे अच्छा कोई नहीं जानता। पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है कि उसने ऐसा नहीं किया। वो झूठ बोल सकता है, लालची हो सकता है, स्वार्थी हो सकता है,
लेकिन शिखर वो खूनी कभी नहीं हो सकता। मुझे सिर्फ एक बार उससे बात करने दो, और अगर उसने सच में मेरी माँ को मारा होगा ना, उसे सबसे पहले सजा मैं दूंगी। ट्रस्ट मी शिखर, मैं उससे सच्चाई निकलवा के रहूंगी। लेकिन कहते हैं ना, जिसका कोई नहीं होता उसका भगवान होता है, और भगवान जी हमारी हेल्प के लिए मसीहा भेजते हैं। इस मसीहा को मेरी झूठी कहानी असली लगी, और मेरे साथ साथ इसे तुम पर भी दया आ गई, और इससे मिलने की मेरी टाइमिंग परफेक्ट थी। तब जब ईशानी ने इसे धोखा दिया, और ईशानी के भाई शर्मन ने मुझे। हम दोनों ही तकलीफ में थे, लेकिन सबसे ज्यादा तकलीफ तो मुझे तब हुई जब मेरे पापा मुझे छोड़ के चले गए। हरवी से मेरा दर्द देखा नहीं गया। वो समझता था कि तुम शर्मन के अंश हो, इसीलिए उसने मुझे सहारा और तुम्हें अपना नाम देने का फैसला किया। वहां ईशानी को भी फांसी होने वाली थी, और उसकी मौत के बाद तुम, मैं और आरवी एक परफेक्ट फैमिली बन जाती। लेकिन एक बार फिर से गड़बड़ हो गई। ईशानी को फांसी नहीं हुई, वो जिंदा थी, और वो वापस आ गई। लेकिन उसने किसी को बताया नहीं कि वो जिंदा है। स्टूपिड गर्ल। अगर सीक्रेट बनाया ही था तो उसे रखना चाहिए था ना। अपनी माँ के सामने आने की क्या जरूरत थी। ईशानी की माँ फाल्गुनी आंटी को पता चल गया कि उनकी बेटी ईशानी जिंदा है, और उसे देखने के बाद उससे मिलने तो जरूर जाती, और फिर ये बात आरवी को भी बता देती। और अगर आरवी को पता चल जाता कि ईशानी जिंदा है, तो वो मुझे छोड़ के चला जाता। ईशानी की फैमिली का डॉबरमैन। वफादारी तो निभाएगा ना, और जो मैंने अपनी फैमिली बनाने के लिए मेहनत की उसका क्या? वो सारी मेहनत तो बेकार हो जाती ना। इसीलिए मैंने वो किया जो मैं नहीं करना चाहती थी। ईशानी! सॉरी फाल्गुनी आंटी, मेरी आपसे कोई दुश्मनी नहीं थी। आई प्रॉमिस। आपकी गलती तो सिर्फ इतनी है कि ईशानी आपकी बेटी है, और ईशानी, तुम्हारी गलती ये है कि तुम ईशानी हो। ईशानी, आरवी की अधूरी कहानी मेरी लाइफ की सबसे बड़ी परेशानी। ईशानी, तुम मेरी आंख का कांटा हो। मैं तुम्हें अपने रास्ते का कांटा नहीं बनने दूंगी। आरवी की ईशानी नहीं बनने दूंगी। और तुम आरवी, तुम ईशानी से किए हुए अपने सारे वादे भूल जाओ। सिर्फ मुझसे किया हुआ वादा याद रखो। हाँ? ओके? एक गलती मैंने भी की थी, तुम्हें मारने की। शायद तुम्हारी जगह अगर ईशानी को मार दिया होता तो इतनी सारी प्रॉब्लम्स ही ना होती। आरवी अभी तक मुझे अपनी वाइफ बना चुका होता, लेकिन तब भी मैं तुम्हें बहुत याद करती।
गिफ्ट तो पैक हो चुके हैं। अभिषु एक काम कर लक्ष्मी, तुझे जो ये लिस्ट दिया है ना, उसके हिसाब से सब पे नाम डाल दे, ताकि देते समय पता चले कि किसको क्या देना है ना? अरे रणवीर आ भी गया? बाहर रितिका कहाँ है? तू इतना घबराया हुआ क्यों लग रहा है? माँ, मैं रितिका को कब से फोन लगा रहा हूँ, वो मेरा फोन नहीं उठा रही। मुझे चिंता हो रही है उसकी, वो ठीक है कि नहीं? किसकी चिंता हो रही है रणवीर? रितिका की या अपनी पत्नी की? सुबह तो नाश्ता किए बिना ही चला गया, कल तूने उसकी परवाह किए बगैर अपनी जान जोखिम में डाल दी। ये सब किस लिए रणवीर? माँ, मैंने कुछ गलत नहीं किया। अगर ईशानी की जगह पे कोई और भी होता ना, तब भी मैं वही करता। तो ये सारी बातें छोड़, तू मुझे बता कि रितिका कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। ये तुमने ठीक नहीं किया रितिका, ये जानते हुए भी कि इससे किसी की जिंदगी पर असर पड़ सकता है। तुम ऐसा करने के बारे में सोच भी कैसे सकती हो? ऐसे क्या देख रही? तुम्हें क्या लगा मैं नहीं जानता? मैं अच्छी तरीके से जानता था कि तुम क्या करना चाहती थी। आरवी, मैं पारुल को बता। प्लीज रितिका, पारुल को बीच में मत लेकर आओ। मैं जानता हूं तुम कहां गई थी, और ये भी जानता हूं कि क्यों गई थी। आरवी को कैसे मालूम कि मैं उस किलर से मिलने गई थी? आरवी, लेट मी एक्सप्लेन। मैं वहां उससे मिलने गई थी। आरवी, मैं सोच रही थी, मुझे पता है कल क्या हुआ, लेकिन मैंने कुछ भी जानबूझ के नहीं किया। मुझसे बस हो गया, क्योंकि तुम्हें उसकी फिक्र है। तुम ईशानी से मिलने के लिए गई थी क्योंकि तुम उसे अपना अच्छा दोस्त मानती हो, राइट? क्या हुआ रितिका, यू ओके? तुम ठीक हो? या आई एम फाइन। देखो रितिका, मैं तुम्हें डांटना नहीं चाहता, बस ये तुमसे पूछना चाहता हूँ कि वहां जाने की जरूरत क्या थी? तुम फोन पर भी तो उसका हाल पूछ सकती थी ना। और मैंने तुमको इतने फोन कॉल्स किए, तुमने मेरा फोन पिक नहीं किया। तुम्हें पता मुझे कितनी टेंशन हो गई थी, और ऐसी हालत में बिना ड्राइवर के वहां जाने की क्या जरूरत थी? इतना बड़ा रिस्क लिया तुमने। मैं क्या करती आरवी, कल रात का इंसिडेंट मेरे दिमाग में घूम रहा था। मैंने तुम्हें तो उससे बात करने के लिए मना कर दिया, लेकिन मेरा दिमाग शांत नहीं रह पा रहा था, और मैंने तुमसे झगड़ा इसलिए किया क्योंकि तुमने वहां सबके सामने मुझे एम्बैरेस किया था। लेकिन आरवी, मेरी ईशानी से कोई दुश्मनी नहीं है। शी इज अ फ्रेंड एंड आई वाज रियली कंसर्न फॉर हर। मुझे उसके लिए बहुत बुरा लग रहा था, इसीलिए मैं उससे एक बार मिलना चाहती थी। बट आरवी, आई एम रियली सॉरी। देखो, तुम अगली बार कहीं भी जाओ तो प्लीज बता के जाना, और अकेले मत जाना। यू आर 8 months प्रेग्नेंट, यू कांट बी सो केयरलेस, राइट? और एक बात याद रखना, तुम मुझसे कितना भी झगड़ा कर लो, मुझे तुम्हारे और तुम्हारे बच्चे की हमेशा फिक्र रहेगी। आई एम सॉरी आरवी, मुझसे गलती हो गई, बट आई प्रॉमिस मैं दोबारा ऐसा कभी नहीं करूंगी। प्लीज मुझे माफ कर दो। अरे रितिका, तुम्हें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। तुम्हें बहुत अच्छे इंसान हो और हमेशा लोगों को अच्छा सोचती हो, उन लोगों के बारे में भी जो तुम्हारे बारे में बुरा सोचते हैं।